हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि शिल्पा, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 चालू हो चुका है, हमें क्या करना चाहिए? न्यू टैक्स रिजीम में जाने चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए? क्या है न्यू टैक्स रिजीम? क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है? तो आज इसी का सवाल हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अक्सर काफी आपके एम्प्लॉयर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू। आप जैसा जवाब देंगे उस तरीके से वो आपका टीडीएस काटना शुरू करेंगे अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। लेकिन आपका एक ही जवाब है कि हमें नहीं पता अभी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी टैक्स रिजीम अभी अगर सिलेक्ट करते हैं और आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसके बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप अपना टैक्स रिजीम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका उस टैक्स रिजीम जिसे तुमने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। और अगर आपको लगता है साल खत्म होने पर या बीच में भी कि ये जो टैक्स रिजीम मैंने सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है, तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तब आप अपना टैक्स रिजीम का ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप बट अगर आपका टैक्स रेजिम आप सही सिलेक्ट करते हैं अभी, तो आपके पास इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कम टीडीएस कटे अभी और आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास आए, ताकि आप इस मुश्किल की घड़ी में जहां पर कोरोना वायरस के चलते सब की सेविंग खत्म होने आ रही है, तब आपके पास आपका पैसा काम आए। पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में फर्क क्या है। अगर हम एक बार समझ जाएंगे कि दोनों में क्या फर्क है, तो हम बता पाएंगे आपको कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। ओल्ड टैक्स रेजिम में दो चेंजेस हैं, एक रेट चेंज, सेकंड ऐसे बहुत से डिडक्शंस हैं जो ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड है बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं। तो आज हम पहले समझेंगे कि रेट में क्या चेंज है। ये मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम के रेट्स के यहाँ लिख दिए हैं इनकम वाइज, और न्यू टैक्स रेजिम के रेट यहाँ लिख दिए। अगर आप ध्यान देंगे तो न्यू टैक्स रेजिम 5, 10, 15, 20 यानी कि 5-5% के गैप से आगे बढ़ रहा है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम डायरेक्ट 5 से 20% है और 20 से 30% है। अप टू 2,50,000 दोनों ही टैक्स रेजिम में नील टैक्स रेट है। 2,50,000 टू 5% है दोनों जगह। पर जैसे ही मैं 5 के ऊपर जाती हूँ, 7,50,000 या फिर 10,00,000 और 12,50,000 तक जाती हूँ, मेरे टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं। जहाँ ओल्ड टैक्स रेजिम में 20 था और 30 है, न्यू टैक्स रेजिम में 10, 15, 20, 25 है। बट जैसे मैं 15 लाख पे पहुंचती हूँ, 15 लाख के ऊपर वापस दोनों 30% हो जाते हैं। यानी कि जो डिफरेंशिएशन है वो है 5 लाख से 15 लाख के बीच में। तो अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच में आ रहा है, तो आपको देखना है कि आप कौन से टैक्स रेट के ब्रैकेट में फॉल हो रहे हो। अगर आप ध्यान देंगे और देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स रेट 20% है, वेयर न्यू टैक्स रेजिम में 10% है। जो 750 का स्लैब है, सेम वे 10 लाख का अगर स्लैब देखते तो ओल्ड में 20 है, वेयर न्यू में 15 है। तो ये हर जगह आप देखोगे ना, तो इस कैप में जहां पर जो चेंज हो रहा है, हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम में रेट हायर साइड पे है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। ये देखिए 20 के सामने 10, 20 के सामने फिर से 15, जब यहाँ 20 हो जाता है तो यहाँ 30 हो जाता है, वही 30 के सामने 25। तो न्यू टैक्स रेजिम के रेट्स कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। इसके अलावा टैक्स रेट के अलावा एजुकेशन सेस लग रहा है 4% पे, जो दोनों टैक्स रेजिम में लगेगा, ओल्ड हो या न्यू। प्लस ओल्ड टैक्स रेजिम में उन्होंने गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन किया था आपके एज वाइज। अगर आप 60 से नीचे हैं तो ये आपके लिए जो जनरल टैक्स स्लैब है। अगर आप 60 के ऊपर जा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा 3 लाख रुपए तक, और अगर आप 80 अबाव हो तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा 5 लाख तक। ऐसा न्यू रेजिम में कुछ नहीं है, न्यू रेजिम में सभी एक ही एज वाइज है। ये था टैक्स चेंज। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे डिडक्शंस हैं जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते थे, यानी कि अगर आप वो खर्चे कर रहे हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं
तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में वो रेट में आपके टोटल इनकम के से माइनस करने मिलता था, और फिर जो नेट इनकम आती थी उसके ऊपर ये टैक्स रेट के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। बट न्यू टैक्स रेजिम में वो सारे खर्चे आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे, और जो ग्रॉस इनकम है उसके ऊपर डायरेक्टली ये रेट लगेगा। चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन से डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है। फर्स्ट, सैलरी। अगर आपकी इनकम सैलरी है तो आपको पहले लीव ट्रैवल्स अलाउंस, एचआरए, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अलाउंस रिसीव्ड बाय एमएलएस, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सभी खर्चे आपको अपने टोटल इनकम में से माइनस करके मिलते थे, और बैलेंस इनकम पे आप जो ओल्ड टैक्स रेट लग रहा है वो लगाते थे। सिमिलरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आप माइनर इनकम ले रहे थे तो आपको ₹1500 माइनस करने मिलता था माइनर की इनकम में से, और बैलेंस पे आप टैक्स पे करते थे। बिजनेस इनकम में भी काफी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि अगर आप ऐसी साइड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन, या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आपका लॉस, या फिर डेप्रिसिएशन लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ऐसे काफी सारे डिडक्शंस हैं जो आपको वहां मिलते हैं और न्यू रेजिम में नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, जो आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं। इसके अलावा भी अगर जो इनकम स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने एलआईसी में किया है, पीपीएफ में किया है, वो आपको एटीसी के अंदर उसका डिडक्शन मिलता था अप टू 1,50,000। दोस्तों ये जो पूरा हमने जो डिडक्शंस है ओल्ड और न्यू के कंपैरिजन, हमने सिर्फ मोटे मोटे डिडक्शंस लिखे हैं जो आपको ओल्ड में मिलने वाले हैं, न्यू में नहीं। इसका अगर आपको डिटेल लिस्ट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ब्लॉग का लिंक दिया है, जिसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेंगे, न्यू में नहीं। प्लस ये डिडक्शंस भी हमने ये मोटे मोटे ही लिखे हैं। आपको चाहिए कौन से डिडक्शंस आपको मिलने वाले हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में और कितना लिमिट है उसका, तो उसका भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहिए तो जाके उसे देख सकते हैं। एक ऐसा खर्चा जो दो ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा वो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम अभी रिसेंटली ही निकाला है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोई भी रेजिम में जा रहे हो, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम, दोनों में आपको वो खर्चा आपकी इनकम से माइनस करने मिलेगा, और बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा एज पर द रेट एप्लीकेबल। तो अब हमें समझ गया टैक्स रेट में फर्क है, और काफी सारे डिडक्शंस है जो हमें ओल्ड में मिलेंगे, न्यू में नहीं। तो चलिए इसे समझते हैं बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। ये मैंने कंपैरिजन टेबल बना ली है, जो मैंने ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम को कंपेयर कर लिया है। मेरी इनकम का स्लैब मैंने 5, 750 या 15 लाख रखा है। जैसे कि मैंने कहा था, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सभी डिडक्शंस मिलेंगे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और प्रोफेशन टैक्स है, प्लस इसके अलावा जो आप 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी, पीपीएफ, इन सब में वो भी मिलेंगे। तो मैंने इसके हिसाब से मेरा ओल्ड टैक्स रेजिम कैलकुलेट कर लिया है। मेरी नेट टैक्सेबल इनकम, अगर मेरी ग्रॉस 5 लाख है तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम 2,97,500 आती है, जिसके ऊपर मेरा टैक्स आ रहा है 2,375 रुपीज। वहीं अगर मैं न्यू रेजिम में जाऊं तो मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन, ना ही डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, और सिर्फ मेरा जो ग्रॉस इनकम है 5 लाख, उसके ऊपर डायरेक्टली मेरा न्यू रेट लग जाएगा और मेरा टैक्स आ जाता है 12,500। ये देखिए, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि न्यू रेजिम आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप 2,000 के बदले ऑलमोस्ट 12,000 का टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो काफी सारा आपका कैश फ्लो जा रहा है। अगर मैं कैश फ्लो वाइज देखूं तो मैं ओल्ड रेजिम में 150 प्लस 2,370, 1,50,000 प्लस 2,375 का खर्चा कर रही हूँ। न्यू रेजिम में मेरा कैश फ्लो सिर्फ 12,500 है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं ओल्ड रेजिम में एक्सेस 1,39,875 पे कर रही हूँ। ये एक थोड़ा ट्विस्ट है ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में। ओल्ड रेजिम में अगर आप टैक्स वाइज कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको कम पे कर रहे हो कंपेयर टू न्यू रेजिम, बट आपको 1,50,000 का एडिशनल कैश फ्लो जा रहा है, जिस वजह से आपको ओल्ड रेजिम महंगा पड़ रहा है कंपेयर टू न्यू रेजिम। आप ओल्ड रेजिम में एक्सेस 1,39,875 रुपीज पे कर रहे हो।
तो अब आपको डिसाइड करना है आपको ये 1,50,000 का खर्चा करंट ईयर में करना है कि नहीं। एज एन टैक्स कंसल्टेंट मैं आपको एडवाइस करूंगी, क्योंकि आपकी ये जो LIC पॉलिसीज है ये आपके आगे फ्यूचर में जाके काम आती हैं। अगर कल को कुछ आपको हो गया तो आपके फैमिली के लिए काम आएंगी। सिमिलरली और भी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें ये 1,54,000 होता है, जैसे कि PPF, NSCs, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, 5 years FD, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करेंटली आप इस दबाव में आके करते हो कि आपको ATC में इन्वेस्ट करना है, टैक्स में छूट मिल जाएगी, इसी दबाव में आप आके कर देते हो एक बार इन्वेस्टमेंट। पर दोस्तों इसका फायदा भी होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। जब ये FDs या फिर आपकी NSC या फिर आपका जो ELSS मैच्योर होता है, आपके पास पैसा भी आता है। तो एक तरह से ये आप अपना फ्यूचर के लिए ही सेव कर रहे हो। तो अब आपको ये कॉल लेना है कि आपको कैश फ्लो इमीडिएटली खर्च करना है ये साल के अंदर या नहीं, या फिर खर्च नहीं करके अपना पैसा बचा लेना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी सोचना, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं LIC, PPF, NSC, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में पैसा नहीं डालकर मैं कहीं और जगह डाल सकता हूँ जो मुझे इससे बेटर रिटर्न्स देंगे, जो मेरे फ्यूचर में काम आएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप ये कॉल ले सकते हो और आप न्यू रेजिम में जा सकते हो इंस्टेड ऑफ ओल्ड रेजिम। ये था 5 लाख का कंपैरिजन हमने किया। सिमिलरली हमने 7,50,000 का भी कंपैरिजन किया है। जैसे आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन और मेरा डिडक्शन अंडर ATC का बेनिफिट पूरा लिया है, तो मेरा टैक्स आ रहा है 22,000, वेरएज मेरा न्यू रेजिम के अंदर 37,500 आ रहा है। इसमें वापस से देखिए 22 और 37 को मैं कंपेयर करूंगी तो 37 हायर साइड लग रहा है, लेकिन कैश फ्लो वाइज देखूंगी तो मैं 1,34,500 रुपीज बचा रही हूँ कंपेयर टू माई ओल्ड टैक्स रेजिम एंड माई न्यू टैक्स रेजिम। सिमिलरली यहाँ जब मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है तो मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख रुपीज टैक्स पे कर रहे, वैसे न्यू रेजिम में मेरा सिर्फ 1,87,500 आ रहा है। इसमें वापस मैं 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट और कर रही हूँ तो भी मुझे 2 लाख का आ रहा है। तो इसमें अगर मैं देखने जाऊँ तो क्लियर कट मेरा न्यू रेजिम ही अच्छा है, क्योंकि टैक्स रेट वाइज भी ये कम है, प्लस अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाइज कैश फ्लो वाइज भी देखूँ तो मैं 1,64,250 का एक्सेस खर्चा कर रही हूँ मेरे ओल्ड रेजिम में। दोस्तों ये हमने कंपैरिजन किया है सिर्फ सैलरी का। चलिए हम एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे। हम सैलरी के साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम दिखाते हैं, जहां आपको डिडक्शन मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। तो ये देखिए मैंने एक सैलरी का कंपैरिजन किया है 10 लाख का, इसमें मैंने होम लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को 72,000 रुपीज का टैक्स आ रहा है और यहाँ पर 75, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर आप 1,50,000 प्लस 72 खर्च कर रहे हैं, वेरएज यहाँ पर आप सिर्फ 75 रुपीज खर्च कर रहे हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 10 लाख रुपीज वापस मेरी इनकम है, बट यहाँ पर एडिशनली मैंने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी माइनस किया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था न्यू रेजिम में आपको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी माइनस करने नहीं मिलेगा, तो हमने कुछ भी यहाँ पर माइनस नहीं किया है। अब मैं अगर होम लोन का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद देखूं तो मेरी इनकम, मेरा जो टैक्स है वो 72 से घटकर 32 पे आ गया है, वेरेस मेरा न्यू रेजिम के अंदर वो टैक्स कंटिन्यू करता है 75 पर। तो इसमें मेरा टैक्स वाइज कम है, बट हाँ मेरा 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट वैसा ही वैसा रहेगा। दोस्तों ये दोनों ही सैंपल स्लाइड्स पे हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो हमने एक्सक्लूडिंग सेस किया है, कि दोनों पे आप जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको 4% एडिशनल सेस लगेगा ही, इसलिए हमने उसे कंपैरिजन टेबल में कंपेयर नहीं किया है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो और आप अब डिसाइड कर सकते हो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। हमने काफी सारे जैसे 5 लाख, 750, 10 लाख और 15 के ब्रैकेट दिए हैं जहां पर हमने कंपेयर किया है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। इसी तरह से आप भी अपना कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या असिस्टेंस चाहिए तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसका रिप्लाई देने के लिए आपको। थैंक यू।